हिमाचल ने बहुत मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया, ऋषि को सुंदर आसन पर विराजमान किया, उनका भली भांति से उनका पूजन किया। और जब हमारे घर पर कोई संत और महात्मा, कोई गुरुजन आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं, तो हमारा घर आंगन पवित्र बनता है, हमारा घर का वातावरण अच्छा बनता है। इसलिए हमारे घर के अंदर भक्तों का, संतों का, महात्माओं का पदार्पण होता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उनका हमारे घर पर आगमन होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारा संत नहीं हो तो संत कहाँ से लावे? आप तो कहते हो घर पे बुलाना चाहिए संतों को, है? तो मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान के भक्त भी होते हैं ना, तो भक्ति करने वाले जो मंडली होती है, कीर्तन करने वाले भक्त लेने, माता लेने होती है, उनका सत्संग कीर्तन अपने घर में करा दिया ना, तो समझ लो वो अच्छे भक्तों का आगमन हो गया है। हाँ, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि भाई किसी तरह से, जैसे कोई सुंदरकांड का पाठ कराते हो, सत्यनारायण की कथा कराते हो, कीर्तन करवाते हो, माता बहनें इकट्ठी होकर के अपने घर में कीर्तन करती है, मंडली आती है ना, कीर्तन करती है, तो ये हमारे होना चाहिए। अपने घर पर ये ऐसा वातावरण बनना चाहिए भक्ति का, एक भक्ति का और भजन का वातावरण हमारे घर पर अगर बनेगा ना, तो हमारे घर का वातावरण अच्छा बनेगा। इसलिए कहते हैं कि जब इस प्रकार से भगवान को, गुरुदेव को, संत महात्माओं को जब हमारे घर पर बुलाते हैं, तो हमारे घर का वातावरण अच्छा बनता है। इसलिए कहते हैं नारद जी का आगमन हुआ, हिमाचल राजा ने उनका मान सम्मान किया और उनको आसन पर विराजमान किया। आइएगा, अब इस प्रकार से सब वहाँ का वातावरण, हिमालय के वहाँ सब सुंदर वातावरण बना हुआ है। सेवराज बड़ा आदर करना, बड़ा आदर सम्मान। हमारे घर पर कोई भी आए, अतिथि आए, अतिथि मानो भव। अगर हमारे घर पर कोई भी अतिथि आता हो, तो मेहमान आते हो, उसकी सेवा खातिर करनी चाहिए। दूसरी बात, राजा हिमाचल ने ऋषि का मान सम्मान किया और ये देव ऋषि नारद जी को संत की उपमा भी देते हैं, भक्ति के आचार्य भी है नारद जी महाराज। नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ है, तो वहाँ का वातावरण अच्छा बना है और वहाँ भगवती साक्षात पुत्री के रूप में अवतरित हुई है। महाराज इस प्रकार से भगवान की भक्ति करने वाले नारद जी महाराज पधारे हैं। पूरे परिवार सहित हिमाचल ने देव ऋषि नारद जी का सम्मान किया है, उनके चरणों को धोया है, नारद जी के चरणों को धोए और उसके बाद जो चरणामृत था वो पूरे घर के अंदर चारों तरफ छिड़काव किया। और आज अपने भाग्य की सराहना करते हैं, भाग्य भला जानकर संत पधारे। अरे अच्छे भाग्य होते हैं जब कोई हमारे घर पर आते हैं। महाराज अपने भाग्य की सराहना करने लगे हिमाचल, और सौभाग्य बहुत बखान किया, अपना भाग्य की सराहना करी और पुत्री को बुला करके और मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया है। अब देखो नारद जी का पदार्पण हुआ है, तो घर में सुख वातावरण बना हुआ है, इस कारण जी की खुशियां मना रहे हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, वह सुता के दोष गुण मुनि पर हृदय विचार। माँ भगवती साक्षात पुत्रीवत अवतरित हुई है, उस कन्या को ला करके, हम भी अपने परिवार में छोटे बच्चे होते हैं उनको ला करके संत महात्माओं के गोद में देते हैं, ऐसे नारद जी को भी वह सुंदर कन्या, उस कन्या को लेकर के वहां आए हैं और नारद जी के चरणों में लेटाया है। त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान के मन है नारद जी। क्या है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान के मन है साक्षात नारद जी महाराज। त्रिकालज्ञ हैं, यानी तीन काल की बात को जानने वाले हैं।
उनको कोई भी कहीं भी रोक नहीं सकता। मृत्यु लोक, पाताल लोक, सर्व लोक, कहीं भी नाग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, सुर लोक, नर लोक, कहीं भी नारद जी जा सकते हैं, उनको कोई कहीं भी रोक नहीं सकता है। और वही उसी शरीर से सब जगह जाते हैं वो, और वो हमेशा नारद जी महाराज भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, वीणा बजाते रहते हैं और खड़ताल बजाते रहते हैं और एक ही मंत्र का जाप करते रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण